किसी ने कमाल की बात कही है कि जीवन के रण में खुद ही श्री कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत से लड़ना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लवकुश पटेल है और आज मैं आपके सामने एक स्टोरी लेकर के आया हूँ। ये स्टोरी है एक बिजनेसमैन की। एक ऐसा बिजनेसमैन जो अपने काम में बहुत बिजी रहता था, अच्छा बिजनेस चलता था। उसका एक लड़का था और वो लड़का अक्सर बोलता था अपने पिताजी से कि पिताजी मुझे भी बिजनेस के बारे में कुछ सिखाइए। लेकिन उसके पिताजी हमेशा एक बात बोलते थे कि बेटा अभी तुझे ज़रूरत नहीं है, अभी तू अपने काम धंधे पे ध्यान दे और तू अभी बिजनेस नहीं संभाल पाएगा। एक दिन क्या हुआ कि अचानक से उस बिजनेसमैन को हार्ट अटैक का दौरा आया। लड़के को पता चला, लड़का दौड़ा दौड़ा उसको हॉस्पिटल लेकर के गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर ने चेकअप किया, सब कुछ हुआ। लड़के ने अपने दोस्त को कॉल किया, लड़के ने अपने दोस्त को बताया। दोस्त दौड़ा दौड़ा हॉस्पिटल आया। हॉस्पिटल के अंदर उसने देखा, देखने के बाद ट्रीटमेंट हुआ वगैरह सब कुछ हुआ। अब उस लड़के ने अपने दोस्त को ले जा करके बोला चल एक काम करते हैं, थोड़ा बाहर घूम के आते हैं। अब वो बाहर जब आया तो बाहर आकर के उसने देखा कि एक आइसक्रीम वाला था। तो उस लड़के ने अपने दोस्त को बोला कि चल एक काम करते हैं यार, आइसक्रीम खाते हैं। तो अब वहां पर वो जो उसका दोस्त था वो हैरान था कि यार इसका जो बाप है वो आईसीयू में पड़ा हुआ है, हार्ट अटैक से जूझ रहा है और इसको आइसक्रीम खाने की पड़ी है। लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। आइसक्रीम खाते 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 उस लड़के ने अपने दोस्त से बोला कि मुझे समझ में आ रहा है कि तू कुछ ना कुछ सोच रहा है और जहां तक मुझे लगता है तू यही सोच रहा है कि यार इसका पापा आईसीयू में है और इनका बिजनेस इतना बड़ा है, इसको कैसे संभालेगा, कौन संभालेगा, और तुझे ये सोचने के बजाय तो यहाँ पर आइसक्रीम खा रहा है मेरे साथ। वो लड़का बोलता है कि देख, मैं भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ और मैं भगवान श्री कृष्ण की दो बातें बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करता हूँ। जिसमें से पहली बात ये है कि जो हो रहा है वो होकर के ही रहेगा, उसको तुम टाल नहीं सकते। दूसरी बात, मैं तुझे एक स्टोरी के माध्यम से समझाता हूँ। एक बार क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी का जब विवाह हुआ था तो काफी समय के बाद उनका एक बच्चा हुआ जिनका नाम था प्रद्युम्न। और ये घटना आप सबको पता होगी कि प्रद्युम्न जैसे उनका जन्म हुआ, जन्म होने के बाद वो खो गए थे। तो खोने की वजह से प्रद्युम्न 20 साल के बाद अपने घर वापस आया और जब 20 साल के बाद वापस आया तो इस बात से खुशी थी माता रुक्मिणी। लेकिन जब माता रुक्मिणी ने देखा कि प्रद्युम्न ने अपने से 20 साल की उम्र की लड़की से शादी करी हुई है तो दूसरी बात को सुन करके माता रुक्मिणी दुखी हो गई और ये बात को लेकर के वो भगवान श्री कृष्ण के पास जाती हैं और बोलते हैं कि आप कुछ कहते क्यों नहीं है प्रद्युम्न को, उसने ऐसा क्यों किया। भगवान श्री कृष्ण भी खुश होकर के बोलते कि देख, जो हो गया सो हो गया, अब उसका का तो कोई मतलब है नहीं। माता रुक्मिणी मतलब दुखी रहने लगी, परेशान रहने लगी। फाइनली 8-10 साल के बाद माता रुक्मिणी को भी ये बात समझ में आई कि अब स्वीकार कर लेने में ही भलाई है और ये बात फाइनली उन्हें समझ में आई। लेकिन सोचने वाली बात है, उन्होंने 26 साल ऐसे निकाल दिए और उन 26 सालों के अंदर वो दुख में रहीं और एंड ऑफ द टाइम उन्हें उस बात को स्वीकारना पड़ा। तो उस लड़के ने बोला कि देखो, मुझे भी पता है कि भाई जो हो गया सो हो गया, अब उस सिचुएशन को बदला नहीं जा सकता, उस हालात को नहीं बदला जा सकता, लेकिन हाँ अब उसको स्वीकार किया जा सकता है और मेरे हाथ में सिर्फ एक ही चीज है, वो है स्वीकार करना और मैं वो चीज कर रहा हूँ। तो देखिए, जिंदगी की जंग है, इतनी बड़ी जिंदगी है, जिंदगी के अंदर बहुत कुछ होता रहता है। कई बार चीजें हमारे अकॉर्डिंग होती हैं, कई बार चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती। तो मैं मोरल ऑफ द स्टोरी यही कहना चाहूंगा कि जो आपके अकॉर्डिंग हो रहा है उसको स्वीकार करो, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो। आज नहीं तो कल बेहतर हो जाएगा, लेकिन जो आपके हाथ में नहीं है उसको स्वीकार करना शुरू कर दो। इस स्टोरी में इतना ही, मिलते हैं अगली नई लाइफ चेंजिंग स्टोरी में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।